स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी पत्नी माता सुंदरी जी के बारे में बताएंगे। सिख इतिहास और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके जीवन और योगदान ने सिख धर्म पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने इसके सिद्धांतों, मूल्यों और प्रथाओं को आकार दिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार, भारत में गोविंद राय के रूप में हुआ था। वे 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते पुत्र थे। छोटी उम्र से ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने असाधारण बुद्धिमत्ता, बहादुरी और धार्मिकता की गहरी भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भाषाओं, दर्शन और मार्शल आर्ट में प्राप्त की, जिसने उनके बाद के आध्यात्मिक और सैन्य नेतृत्व की नींव रखी। 1675 में 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत देखी, जिन्होंने भारत में हिंदुओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस घटना ने गुरु गोबिंद सिंह जी को गहराई से प्रभावित किया और उनमें कर्तव्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना पैदा की। जैसे जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े होते गए, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू कर दिया और सिख धर्म को एक अलग और एकजुट धर्म के रूप में ढालना शुरू कर दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिख ग्रंथों की रचना की, जिसमें जफरनामा, मुगल सम्राट औरंगजेब को संबोधित एक पत्र और दशम ग्रंथ, उनके लेखन और रचनाओं का संकलन शामिल है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पहचान को मजबूत करने और धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करने के तरीके के रूप में 1699 में सिखों के एक समुदाय खालसा की भी शुरुआत की। माता सुंदरी जी, जिनका जन्म माता सुंदरी कौर के रूप में हुआ था, एक धर्मनिष्ठ सिख भाई राम सरन की बेटी थी। उन्होंने 1684 में गुरु गोबिंद सिंह जी से विवाह किया और उनके 4 बेटे हुए: अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। माता सुंदरी जी अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सिख धर्म के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। वह सिख इतिहास के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ खड़ी रहीं और उन्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्थन प्रदान किया। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी के निधन के बाद माता सुंदरी जी ने सिख शिक्षाओं और परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सिख समुदाय के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया और सिख नेताओं और अनुयायियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। माता सुंदरी जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के लेखन और रचनाओं के संकलन और प्रसार में भी योगदान दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी और माता सुंदरी जी ने अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना किया। वे भारतीय इतिहास के एक अशांत काल में रहे, जो राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक उत्पीड़न और सामाजिक अशांति से चिन्हित था। इन बाधाओं के बावजूद वे सिख धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे और समानता, न्याय और करुणा के अपने सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि एक दुर्जय योद्धा और सैन्य रणनीतिकार भी थे। उन्होंने सिख धर्म और उसके अनुयायियों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए खालसा सेना की स्थापना की, जिसे अकाल सेना के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में खालसा सेना ने मुगलों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ कई सैन्य जीत हासिल की, सिखों और अन्य उत्पीड़ित समुदायों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की। दूसरी ओर माता सुंदरी जी ने सिख समुदाय के पोषण और विनम्रता, निस्वार्थता और सेवा के अपने मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिखों द्वारा उनकी धर्मपरायणता और भक्ति के लिए उनका सम्मान किया जाता था, और उनकी शिक्षाएं आज भी सिखों की पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। अंत में गुरु गोबिंद सिंह जी और माता सुंदरी जी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने सिख धर्म को एक गतिशील और लचीले धर्म के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और योगदान सिख धर्म की भावना का उदाहरण है और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद, और अधिक सिख ऐतिहासिक घटनाएं और साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।